जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, जिसमें उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ एक्स स्क्र प्लस 6x+8 कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसको सिंबॉलिकली हम मिड टर्म ब्रेक मेथड लगा के सॉल्व करते हैं। तो 6 को हमने लेना है और इसके फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीपल करें तो 8 बने और प्लस माइनस करें तो 6 बने। तो उसके फैक्टर 2 बनेंगे, 4 और 2। तो दोनों को जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो 4 टर्म्स बनेंगी। चारों टर्म में से आप पहली 2 में से कॉमन निकालिए और दूसरी 2 में से कॉमन निकालिए, तो आपके पास अंदर फैक्टर सेम बचेगा, x+4 x+4 दोनों को बाहर निकाल लीजिए। तो आपके पास दो फैक्टर्स बनेंगे, x+4 और x+2। अब बात आती है कि इसको हमने जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए बेटा आप सबसे पहले देखें कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे, वहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर कितने हैं। एक्स स्क्वायर 1 है, तो इसका मतलब स्क्वायर बॉक्स हमें 1 दरकार होगा। स्क्वायर बॉक्स 1 दरकार है, तो इसको पहले फिजिकली हम ले लेते हैं। लेट्स सी ये हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स आ गया, हमने इसको अरेंज कर लिया। एक स्क्वायर बॉक्स को हमने अरेंज किया। इसके बाद हमारे पास 6x हैं, यानी कि x मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल टाइल्स को शो करते हैं। तो रेक्टेंगल टाइल्स की तादाद कितनी है? 6 है, तो हम उसको 6 रेक्टेंगल टाइल्स अरेंज करेंगे। जी, तो 6 रेक्टेंगल टाइल्स हमने ले ली हैं और इसके बाद यूनिट टाइल्स जो लेनी पड़ेंगी वो कांस्टेंट को देखकर पता चलेगा। तो यूनिट टाइल्स हमारे पास 8 होनी चाहिए, तो 8 यूनिट टाइल्स लेते हैं। लें जी, हमारे पास 8 यूनिट टाइल्स आ गई हैं। इनकी तादाद हमने यहाँ से देखकर पूरी कर ली। अब अरेंज करने का तरीका कैसे पता चलेगा? ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपने फैक्टर को देखना है, जो दो फैक्टर बने। तो वो फैक्टर में आपके पास यहाँ पे अब सबसे पहले हम स्क्वायर टाइल के साथ रेक्टेंगल्स को अरेंज करने का तरीका देखेंगे। तो एक्स के साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट 4 है, तो उसका मतलब एक्स के साथ ये जो एक्स साइड है इसके साथ हमें एक साइड पर स्क्वायर टाइल के साथ एक साइड पर 4 रेक्टेंगल्स को अरेंज करना है और एक साइड पर 2 रेक्टेंगल्स को। तो टोटल हमारे पास 6 रेक्टेंगल्स हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि आपने स्क्वायर टाइल के साथ कितनी रेक्टेंगल टाइल्स एक साइड पे अरेंज करनी है और कितनी रेक्टेंगल टाइल्स दूसरी साइड पे अरेंज करनी है। तो बेटा देखिए, हमारे पास 4 एक साइड पे आएंगी, 2 रेक्टेंगल्स एक साइड पे आएंगी। तो इसको हम अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से। जी, ये देखिए हमारे पास हमने 4 रेक्टेंगल्स एक साइड पे अरेंज कर ली हैं, 2 रेक्टेंगल्स एक साइड पे अरेंज कर ली हैं। अच्छा, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप 2 इधर अरेंज कर लें, 4 नीचे कर लें, वो दोनों साइडों पे जो है वो रेक्टेंगल ही अल्टीमेटली हमारे पास आएगी। अच्छा, स्क्वायर बॉक्स के साथ आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितनी रेक्टेंगल्स एक साइड पे आएंगी और कितनी रेक्टेंगल्स एक साइड पर। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट टाइल्स। बेटा यूनिट टाइल्स आपके पास जितनी भी हों, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितनी है। तो वो 8 हों, 10 हों, जितनी भी हों, वो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे ही अरेंज हुआ करेंगी। तो हम इनको यहाँ पे अरेंज करते हैं। जी, तो ये देखिए हमारे पास ये हमारी जो है पिक्चर जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज होकर हमारे सामने आ चुकी है। तो इसमें हमारे पास ये अगर आप इस सारी पिक्चर को देखें तो ये एक रेक्टेंगल की शेप जो है वो हासिल कर चुकी है। तो ये एक रेक्टेंगल जो है, इसको अगर हम एक कलर में अरेंज कर दें, एक कलर में शेड कर दें, तो वो इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी। जिसमें एक जो साइड है, ये देखिए ये साइड जो है इसकी फैक्टर शो कर रही है x प्लस, ये यूनिट्स 4 हैं तो x+4 को रिप्रेजेंट कर रही है। x+4 फैक्टर इस साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर आप फोकस करें ना, ये वाली साइड भी इसी चीज़ को शो करती है, क्योंकि ये साइड आपके पास x है, इस रेक्टेंगल फॉर्म की ये चीज़ x को शो कर रही है और बाकी ये 4 यूनिट्स, तो x+4 इस साइड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर आप इस साइड को विड्थ को चेक करें तो जो विड्थ को फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो है x+2। तो देखिए आपके पास ये दो फैक्टर्स जो थे, इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमारे पास ये एक रेक्टेंगल की शेप अख्तियार करेगी। तो ये आपकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर आप इसको ड्रा करने की बात करते हैं तो ड्रा करने का तरीक़ेकार क्या होगा वो समझते हैं। जी बेटा, तो ड्रा करने के लिए आप सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रा करें। पहले आप स्क्वायर बॉक्स ड्रा कर लें अलहदा से, या फिर आप एक रेक्टेंगल बनाकर उसमें भी ड्रा कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो मैं अलहदा ड्रा कर रहा हूँ। मैं एक स्क्वायर बॉक्स के साथ 4 रेक्टेंगल्स ड्रा कर रहा हूँ, ये देखिए। और इसके साथ नीचे हम जो है स्क्वायर बॉक्स या 2 रेक्टेंगल्स नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर बॉक्स की एक साइड 1 1 1 1, ठीक है जी। तो इसी तरह आपको नीचे 2 रेक्टेंगल चाहिए, तो 2 रेक्टेंगल्स को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप ये लाइन आगे तक बढ़ाइए।
ये देखिए, ये दो रेक्टेंगल्स ड्रा कर लेंगे हम लोग यहाँ तक, और बाकी जो है वो हमें 8 यूनिट सेल चाहिए, वो हम यहाँ से ड्रा कर लेते हैं। ये ले, तो बेटा ये आपके पास 1 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ x को शो करेगी, तो ये वाला फैक्टर आपके पास x+4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली साइड जो है x+2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अगर हम इसको शेडेड कर दें ब्लैक कलर से, आप इसको ब्लैक पेंसिल से शेड कर दें, ब्लैक कलर कर दें, तो ये आपको एक ही रेक्टेंगल दिखाई देगी जो कि इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनेगी, और आपकी बुक पे जो है वो वाइट कलर में डायग्राम को शो किया गया है। हालांकि उसको चाहिए था कि ग्रे कलर में करता, तो आप इसको जो है शेड एरिया करके इसको ग्रे कलर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आया होगा। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें वो कहता है कि आपके पास एक्सप्रेशन है x² + 4x+4। इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने से 4 चाहिए और प्लस माइनस करने से भी 4 चाहिए। तो उसके फैक्टर यही बन सकते हैं कि 2 × 2। ठीक है जी, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए। पहले दो में से कॉमन निकाला x, दूसरे दो में से कॉमन निकाला 2, तो अंदर हमारे पास सेम फैक्टर बच गया x+2। सारे में से कॉमन निकाला तो यही दो इसके फैक्टर बन गए। इसको इस यहाँ तक ही रखें, इसको आप होल स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन आप इसको फैक्टर फॉर्म रखना चाहते हैं तो आप इसको अलग-अलग रखिए। अब वही तरीक़ेकार है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास x² जो है वो एक दफ़ा है, तो यानी कि स्क्वायर बॉक्स हमें 1 चाहिए होगा। x हमारे पास 4 टाइम है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल टाइल्स हमें 4 चाहिए होंगे, और यूनिट्स जो है वो हमारे पास 4 है, यानी कि कांस्टेंट नंबर 4 है, तो इसका मतलब यूनिट टाइल्स हमें 4 दरकार होंगी। तो इनकी तादाद जो है हमें पता चल गई है, तो हम इनको अरेंज करते हैं। देखिए जी, तो बेटा हमारे पास इनकी तादाद पूरी हो चुकी है। हमें एक स्क्वायर टाइल चाहिए, 4 रेक्टेंगल टाइल चाहिए थी, और 4 यूनिट टाइल। अब इनको हम जो है अरेंज कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि आप फैक्टर्स को देखिए। फैक्टर्स x के साथ कांस्टेंट 2 है, यानी कि x स्क्वायर टाइल के साथ एक साइड पर आप 2 रेक्टेंगल्स अरेंज करेंगे, और दूसरी साइड पर भी इसमें 2 ही है। इसका मतलब दो एक साइड पे अरेंज कर दें, 2 एक साइड पर। बाकी क्वेश्चन में ये होता था कि किसी में एक साइड पे ज़्यादा टाइल्स रेक्टेंगल टाइल्स लगानी पड़ती हैं, किसी में एक साइड पे कम लगानी पड़ती हैं। तो क्योंकि इसके फैक्टर ही सेम आ रहे हैं, तो उनके साथ कांस्टेंट की तादाद 2 है, तो 2 रेक्टेंगल्स हम एक साइड पे अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से ये 2 रेक्टेंगल टाइल्स हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, और 2 रेक्टेंगल टाइल्स हम इसके नीचे यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। ये लीजिए कुछ इस तरह से। तो बेटा ये अरेंज करने के बाद अब मैंने आपको बताया कि जो यूनिट टाइल्स होंगी वो आप यहाँ पे इस कॉर्नर में रिप्रेजेंट कर देंगे या मेंशन कर देंगे। ये लें जी, तो ये एक आपकी रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो चुकी है, जिसमें हम एक साइड को देखें तो ये फैक्टर जो है हमारे पास शो हो रहा है x+2, और ये वाला फैक्टर भी वही शो हो रहा है x+1 और 1 2, तो ये x+2 ये भी फैक्टर शो हो रहा है। तो ये इसकी फैक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दी है पिक्टोरियल फॉर्म में। अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी इसी तरीके से ड्रा होगी, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बॉक्स ड्रा कीजिए। ये लें जी, इसके साथ आप 2 रेक्टेंगल्स ड्रा कीजिए कुछ इस तरह से। इनको आप बना लीजिए। ये एक स्क्वायर टाइल के साथ एक साइड पे 2 रेक्टेंगल्स ड्रा हो गए, दूसरे रेक्टेंगल्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको पूरा ले जाता हूँ आगे तक। ये लीजिए, ये आपकी 2 रेक्टेंगल्स नीचे आ गई, और ये 4 आपके यूनिट बॉक्स आ गए। ये देखिए, तो ये आपके पास x1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह ये x1 और 1। तो ये आपकी साइड जो है आपकी x+2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसी तरह ये भी आपकी x+2 को रिप्रेजेंट करेगी साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपको इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स जो हैं वो इसी तरह से करने हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप देखिए, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि उसमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है जी। तो बेटा लीनियर इक्वेशन को सबसे पहले तो फैक्टराइज करते हैं सिंबॉलिकली। तो इसमें हमारे पास बिल्कुल आसान मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिए।
आप इसको अगर गौर से देखें तो आपके पास दोनों टर्म में से सिंपली क्या हो रहा है कि एक 5 कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 5 + 3 कर देंगे। तो ये करने के बाद अब आप आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ पिक्टोरियली, ठीक है जी। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास एक्स की तादाद है 5, यानी कि इसमें स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा, और रेक्टेंगल टाइल्स आपको 5 अदद दरकार होंगी, और यूनिट टाइल्स जो हैं वो आपको 15 अदद दरकार होंगी। तो इनको पहले हम पूरा करते हैं, तादाद लेते हैं जी। तो ये लीजिए हमारे पास जो है हमने इनकी तादाद पूरी कर ली है। ये स्क्वायर बॉक्स इसमें हमें नहीं चाहिए, स्क्वायर बॉक्स नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको जानबूझ के यहाँ पे लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमें स्क्वायर बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये टाइल हम नहीं ड्रा करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास रेक्टेंगल टाइल्स आ गई हैं, और 15 जो है वो हमारे पास यूनिट टाइल्स आ गई। अब ये है कि इनको अरेंज करना है। बेटा 2 तरीके हैं, आप ये इसको देखिए, आप रेक्टेंगल टाइल्स ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लें, ये लीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या आएगा, यूनिट टाइल्स। बेटा यूनिट टाइल्स जो हैं आपके पास वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी कुछ इस तरह से। यूनिट टाइल्स जो है आपने इनके नीचे इस तरह से अरेंज कर देनी है। और यूनिट टाइल्स जो हैं आप देखिए कि एक साइड पर x के साथ 3 रोज़ बननी चाहिए। तो यानी कि x ये हमारे पास आ गई, ये साइड x है, और इसके साथ 1 2 और एक यहाँ पे और अरेंज करेंगे। तो ये 3 रोज़ यूनिट टाइल्स की होनी चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखिए जिसमें 5 5 6 टाइल्स आएंगी कुछ इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे सॉरी हमने 6 रेक्टेंगल टाइल्स ले ली थी, जबकि 5 रेक्टेंगल टाइल्स आएंगी। बेटा कितनी, 5, गलती से यहाँ पे जो है वो 6 हमने इजाफा कर दिया था, लेकिन 5 टाइल्स रेक्टेंगल टाइल्स हमारे पास होंगी। तो 5 रेक्टेंगल टाइल्स हमने अरेंज कर ली कुछ इस तरह से, और जो है वो उसके नीचे रोज़ में हमारे पास 3 रोज़ जो हैं वो यूनिट टाइल्स की ड्रा होंगी। तो बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये 6 टाइल्स हमारे पास रेक्टेंगल टाइल्स नहीं होगी शामिल, क्योंकि यहाँ पे 5 रेक्टेंगल टाइल्स हमारे पास ऐड होंगी, और 15 जो है वो यूनिट टाइल्स हमारे पास ऐड होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह अगर आप इसकी डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।